Good morning, students. I hope you are feeling well today. की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व। अब इसकी कौन कौन सी मेन बातें हैं। फर्स्ट है कंडीशंस टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक प्रजातंत्रीय सरकार के सफल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या होना चाहिए। Most of the country adopted the democratic form of government because it is the best form of government. मैक्सिमम पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों में प्रजातंत्रीय सरकार ही है क्योंकि ये सबसे अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की। इट गिव्स पीपल अ चांस इन डिसीजन मेकिंग। ये लोगों को निर्णय लेने के लिए एक मौका देती है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिक्वायर्स सम बेसिक कंडीशंस टू बी सक्सेसफुल एंड लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सफल होने के लिए कुछ बेसिक आधारभूत जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। एंड दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट, पार्टिसिपेशन, भागीदारी। द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। लोगों का सरकार को बनाने में उनकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। In the democracy, people are giving the rights and opportunities to actively participate in the working of government. प्रजातंत्र में लोगों को अधिकार दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें, भागीदारी करें इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कामों में। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार होता है। जो भी पर्सन, वेदर ही इज़ मैन और वुमेन, जो 18 साल या उससे ज़्यादा का हो चुका है, वो उन्हें राइट टू वोट दिया जाता है। द टेन्योर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ डिफरेंट इन वेरियस कंट्रीज़। प्रजातंत्रीय सरकार की जो अवधि है, कार्यकाल है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। इन इंडिया इट इज़ 5 years. इट मीन्स वन सिलेक्टेड गवर्नमेंट विल स्टे इन पावर फॉर 5 years. एक बार गवर्नमेंट में जो सिलेक्ट हो गया है वो 5 सालों तक काम करता है। इन अनदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भागीदारी लेने के लिए सिर्फ सरकार में होना ही जरूरी नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करके भी हम उसमें भागीदारी कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड, लेकिन तब जब जरूरी हो। पीपल डू सो बाय धरनाज, रैलीज एंड ऑर्गेनाइजिंग सिग्नेचर कैंपेन। और कैसे कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि सरकार की कोई काम हमें ठीक नहीं लग रहा, तो अलग अलग फॉर्म है सरकार को अपनी बात बताने का। धरना देते हैं, जिसे रैलियां निकालते हैं, या फिर हस्ताक्षर अभियान निकालते हैं। द मीडिया इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड टेलीविज़न हैव इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट। प्रजातंत्रीय सरकार में मीडिया का, टेलीविज़न का, इन सब का भी एक अपना रोल है, एक अपनी भूमिका है इन सब की भी। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायी होना। जो भी गवर्नमेंट बनती है उत्तरदायी होती है वो लोगों के प्रति। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी इलेक्टेड, चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो अपने काम के प्रति उत्तरदायी होते हैं लोगों के प्रति। दे विल नॉट इलेक्टेड अगेन इफ़ दे डू नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल। अगर वो लोगों की विशेज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो उनको अगली बार सिलेक्ट नहीं करेंगे। द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सारी एंटायर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सभी मिनिस्टर्स हैं, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द हाई राइज प्राइस ऑफ द पेट्रोल, एक एग्जांपल है, अगर केंद्रीय सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, द पब्लिक रिएक्टेड शार्पली, तो लोगों ने क्या करा, तुरंत रिएक्ट करना शुरू करा और सरकार को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। झगड़े होते रहते हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए भी सरकार काम करती है। डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स आर वेरी कॉमन इन सोसाइटी। सोसाइटी में, समाज में बहुत ही आम सी बात है ये।
They occur when people of different religion, region or economic background do not get along each other or they feel neglected. जब विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न क्षेत्र के लोग, उन्हें लगता है कि हमें अनदेखा किया जा रहा है या हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जा रही, तब उनके बीच में झगड़े या मतभेद पैदा होता है. In such case, police play an important role by joining the procession and providing the security. तब क्या होता है, पुलिस एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है. अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल और है हमारे लिए रिवर्स का. रिवर्स कैन ऑल्सो बिकम सोशल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स. अगर एक रिवर, कोई नदी एक स्टेट में से निकल रही है, फिर दूसरे में से होकर बह रही है और तीसरे में जाके ख़त्म हो रही है, तो क्या होगा कि पानी के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा है उनके बीच में अराइज हो जाएगा. जैसे आपने सुना होगा कावेरी नदी के पानी के बारे में, जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में झगड़े का कारण है. टू रिजोल्व दिस कन्फ्लिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू स्टेप इन. तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बीच में स्टेप उठाया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड वर्कआउट. भाई बिल्कुल ठीक ढंग से उनको पानी का बंटवारा किया जाए और उनका काम ठीक से चले. नेक्स्ट है इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय. हम सभी जानते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत बड़ी बात है कि सभी को एक समान नज़र से देखा जाए, कानून की नज़र में सब बराबर हों. नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और बर्थ. जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता. ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. ऑल आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट पब्लिक सर्विसेज. हम सबको पता है कि सरकारी कामों में सबको बराबर माना जाता है. दिस ग्रुप ऑफ पीपल डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी एंड एजुकेशन. हम जानते हैं कि पहले वाले टाइम में क्या होता था, जो अनटचेबल माना छुआछूत की जो बात थी, उसमें क्या था, उन लोगों को शिक्षा से, परिवहन सुविधाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया जाता था. मैनी सोशल रिफॉर्मर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रियलाइज दैट सच प्रैक्टिसेस, भाई जो इस तरह के काम हैं, बहुत सारे जो सामाजिक सुधारक हैं जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी हैं, उन्होंने देखा भी ये सब कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए. पीपल ट्रीटेड इक्वली, द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज देयर एंड मेक स्पेशल प्रोविज़न. तब सरकार ने क्या किया, उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए. फॉर एग्जाम्पल, इन अवर सोसाइटी द जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड. हम सबको पता है हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लड़के को लड़कियों से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है. Here the government stepped in by providing special provision that can enable girls to overcome injustice that they are subjected to. तो लड़कियों के लिए सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए ताकि वो अपने अधिकारों से वंचित ना रह सके. लिंक बिटवीन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के बीच में क्या लिंक है, क्या इन दोनों का संबंध है. देयर इज़ नो स्पेस फॉर डिक्टेटरशिप इन वर्ल्ड. हमें पता है पूरे देश में डिक्टेटरशिप, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल द एलिमेंट कैन सपोर्ट द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे ही होता है, लोगों को सपोर्ट मिलता है. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट इज़ केप्ट इन माइंड. प्रजातंत्री सरकार में क्या होता है, लोगों की सुख सुविधाओं का या लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है. पब्लिक सर्वेंट हु आर द ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन. ऑफिसर्स होते हैं वो अपने काम के प्रति उत्तरदायी होते हैं. द गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरफेयर इन द पब्लिक प्राइवेट लाइफ ऑफ द पब्लिक. और गवर्नमेंट लोगों की प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करती. थैंक यू.